सलाम पाकिस्तान। तहरीम सैयद तहरीम वर्ल्ड चैनल में आज आपको खुश आमदीद कहती है। योम आज़ादी मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तानी बहुत जोश वलवले और बहुत रंग रंग के जिसे कहते हैं ना अंदाज से पाकिस्तानी डे को सेलिब्रेट कर रहा है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ अच्छी से सेलिब्रेशन करूं, और क्यों ना उन ख़वातीन को जो इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, अपनी फैमिलीज़ को अपनी सब चीज़ें छोड़कर अपने मुल्क के लिए जो है ना दिन रात कोशिशें कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस मौके पर ये बहुत अच्छा एक टाइम है, तो क्यों ना एक बाहिम्मत, बहुत हौसलामंद और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी जो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं, मैं ASP आमना से आपसे मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी। पहले तो आपको ये जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। तो मैं ये चाहूँगी मिस आमना, जो आपको देख के लगता है कि आप इतनी छोटे से हो और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस छोटी सी एज में, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएंगे प्लीज़। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो भी सिविल सर्वेंट थे, और बचपन से पता था कि सिविल सर्विस क्या होती है, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, और बस जैसे ही बैचलर्स किया तो डिसाइड कर लिया कि CSS करना है, और जैसे ही बैचलर्स किया फ़ौरन CSS का एग्ज़ाम दे दिया, और CSS में प्रेफरेंस थी मेरी पुलिस सर्विस में एलोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, और तब से बस सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि लेडीज़ जब लाइक एजुकेशन की साइड पे जाती हैं तो कॉन्सेप्ट ये होता है डॉक्टर बनना है, लेक्चरार बनना है, और मतलब बहुत ज़्यादा तो हाउसवाइफ बन जाना है। तो आपने इतनी टफ लाइक एक फील्ड ज्वाइन की, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? सोच यही थी जी कि वालिद साहब को क्योंकि करते देखा था, और हमेशा उन्होंने भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। वो हमेशा कहते थे कि मुझे साथ दफ्तर ले जाते थे, दिखाते थे कि वो कैसे काम करते हैं। तो हमेशा कहते थे कि क्योंकि मेरे भाई भी हैं 3, तो मुझे कहते थे कि बेटे जो है ना मेरे, उनका टेम्परामेंट नहीं है इस नौकरी का, मुझे लगता है तुम कर लोगी, तो तुमने ज़रूर करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक लेडी की सोच और उनके फादर जो उनको सही पुश कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि देखें ज़रूरी नहीं है कि बेटियां भी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पर इस तरह की फील्ड में आकर अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती है। अच्छा जी, सॉरी। तो ये मुझे बताइएगा कि लाइक जब आपने ये ज्वाइन किया तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन होगा। व्हाट वाज द रिएक्ट लाइक आपकी फैमिली फ्रेंड्स, क्या जब आपने ये ज्वाइन किया कैसा लगा? जी बिल्कुल, क्योंकि घर वालों को तो पता था कि मेरा शौक़ है और पेपर क्लियर हो गए हैं, तो उनको तो कोई ख़ास इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा था। सब ने कहा कि पता नहीं कैसे करेगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमारे माशरे में शायद कुछ प्रोफेशंस जो हैं वो लड़कियों के लिए नहीं समझे जाते, और पुलिस उनमें से एक है। लेकिन ये था कि बस अब जैसे अब वो सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जो पहले लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शंस थी पुलिस के बारे में, वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गई हैं, और अब तो इनफैक्ट लोग मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो बड़ी होकर पुलिस सर्विस ज्वाइन करे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहेंगे कि जितने बच्चे, स्पेशली बच्चियां जो हैं इन फील्ड को से डरते हैं ना, वो अपना डर निकालें। आए, इस मुल्क को हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, लेडीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है जो बहुत बाहिम्मत है, इनकी तरह बहुत हौसला रखती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसीलिए ये इस पॉइंट से ही मैंने ये आज प्लान किया कि हम क्यों ना इस टॉपिक को और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मुझे तो कॉकरोच से भी डर लगता है, चोर डाकू डर नहीं लगता इनसे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जैसे डॉक्टर्स हैं उनकी एक जॉब है, हमारी भी एक सर्टेन जॉब है। जैसे लोग कहते हैं डॉक्टर्स को कि आपको खून से डर नहीं लगता, ऑपरेशन से डर नहीं लगता, तो जब आपकी एक चीज़ कोई जॉब होती है तो यू टेक इट एज अ जॉब। आप उसको पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते, और बिल्कुल हर बंदे का एक अपना काम है, अल्लाह ने उनको एक जगह पहुँचाया हुआ है फॉर सर्टन थिंग। तो बिल्कुल एक शुरू में शायद हो, लेकिन बाद में बिल्कुल आपको एक रेगुलर सी चीज़ लगती है। देखें, यही बात होती है कि हमारे यहाँ क्योंकि एक खौफ है ना, वो एलिमेंट हमारा अगर निकल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लाइक आपने ज्वाइन कर लिया, आप लाइक मैरिड हैं आप, और एक बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब बंदा, लेडीज़ की स्पेशली जब शादी हो जाती है तो यू नो कि यू हैव द लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको क्या लगता है, मैनेज कर लेती हैं? बड़ी टफ ड्यूटी है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट ड्यूटीज़ चल रही होती हैं। जी, मैं इसमें समझती हूँ कि आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके इन लॉज का बहुत बड़ा रोल होता है, इट्स टीम वर्क। अगर मेरे इन लॉज और मेरा पार्टनर, मेरे हस्बैंड मेरे साथ सपोर्टिव ना होते तो शायद मैं ये नौकरी ना कर सकती। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जैसे वो रेगुलर डिमांड्स होती हैं उस तरह की कोई घर पे डिमांड्स नहीं हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं ये शायद नौकरी जो है अच्छे से कर पा रही हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनको हम सलूट करते हैं कि वो इतना आपको लाइक जिसे कहते हैं इनकरेज कर।
जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी मैं हुंजा से बिलोंग करती हूँ। हुंजा से? उफ अल्लाह, हुंजा से आप बिलोंग कर रहे हो, इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हो, और पहले आप कहाँ कर चुके हो इस्लामाबाद से पहले? मैं पंजाब में थी जी। अच्छा, पंजाब में थी। तो हुंजा तो बिल्कुल एक वही कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसे अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि लेडीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट करते नहीं है, तो क्या लगता है ये मुश्किल नहीं था आपके लिए? नहीं, हुंजा जो है वो बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट में है। वहाँ पे अगर आपका कभी चक्कर लगे तो आप देखेंगे औरतें जो है शॉप्स भी चला रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। इनफैक्ट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से ख़वातीन की तालीम और ख़वातीन को इकोनॉमी का हिस्सा बनाने के लिए हर वक्त उनकी कोशिशें इसी तरफ होती हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे एरिया में ख़वातीन को जो एम्पावर करने का सारा सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के बाकी इलाकों से। दैट्स वेरी गुड कि हमारे यहाँ इस तरह के जो एरियाज़ हैं जिसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता मोस्टली, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है लेडीज़ को। अच्छा जी, तो ये मुझे बताएं कि कैसा लगा जब यूनिफॉर्म पहना, फर्स्ट डे बाबा के सामने आए, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? आई थिंक उनका ख्वाब था, बिकॉज वो खुद रिटायर हो गए थे, तो उनका ख्वाब था कि उनकी जगह कोई और जो है वो अब सर्विस का हिस्सा बने। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बट मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने सुन ली है जी। ये ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा चेंज आया है लाइफ में? जी बहुत ज़्यादा चेंज है, बिकॉज पुलिस इज़ अ लाइफ स्टाइल। मतलब आप 24 घंटे ऑपरेशंस में तो आप टोटली इन्वॉल्व होते हो अपनी नौकरी के साथ, और इनफैक्ट इतना ज़्यादा तो कभी कंसंट्रेट लोगों पे उस तरह से नहीं किया, बट ये है कि ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। आप सोशल लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना ज़्यादा यू नॉट यूज टू इट, और सडनली आपके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो वैसे लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज, छोटी सी लाइफ बड़ी बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, तो कोई ऐसा फन ऐसा क्रिएट हुआ जो आपने कहा कि यार इतनी कोई, क्योंकि ये बड़ा ड्राई किस्म का एक मुझे लगता है फील्ड है, कोई ऐसा होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है कोई लगता है कि यार बहुत ज़्यादा? जी मुझे याद है मैं पिंडी में पोस्टेड थी, तो एक दफ़ा हमें कॉल आई इमरजेंसी नंबर हेल्पलाइन पे कि हमारी शादी पे को फूफो आ गई हैं अनइनवाइटेड, तो उनको प्लीज़ जो है वो आप शादी से रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह के वक़ूआत चलते रहते हैं। अच्छा जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, बहुत मज़ा आया आज का दिन। जैसे मैंने 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगी इस पाकिस्तानियों को, स्पेशली पाकिस्तानी लेडीज़ को क्या कहना चाहेंगी? पूरी दुनिया आपको देख रही है, कोई अच्छा सा मैसेज जो हम हमें लगता है कि आपको कि भाई लाइक ये पाकिस्तानी लेडीज़ में होनी चाहिए चीज़? जी मैं ख़वातीन से ज़्यादा उनकी फैमिलीज़ को मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी बेटियाँ, बहुएँ, बहनें जो हैं वो बहुत उनमें पोटेंशियल है, उनको प्लीज़ वो प्लेटफॉर्म, वो सारा सपोर्ट दीजिए जिसकी उनको ज़रूरत है। एंड आप हैरान हो जाएंगे कि वो क्या क्या कर सकती हैं। एग्जैक्टली, देखिए हैरान हो जाएंगे वो क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है ना कि जिसे कहना चाहिए बाहिम्मत ख़वातीन दी हैं। बस सिर्फ उनको घर से बाहर लाना और इनको एक मौका देने की, जिसे कहते हैं ना हमारे वहाँ मौके नहीं हैं, वो चांसेस देने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और ये एक नहीं, ये पूरी टीम, पूरी फैमिलीज़, ये सब मिलकर करेंगे तो हम इस चीज़ को, और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे। एनीवे, थैंक यू सो नाइस ऑफ़ यू जी। तो हम बना रहे हैं जश्न आज़ादी इसी पैगाम के साथ कि प्लीज़ हमारी लेडीज़ को सपोर्ट करें, उनको आगे आने के लिए जितना हो सके उन्हें चांसेस दें। इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।